जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पारण का महत्व क्या होता है, पारण करना सही समय पर जरूरी क्यों है और परिवर्तिनी एकादशी का पारण कब, कैसे और किस चीज के साथ करना है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पारण का ना बहुत अधिक महत्व है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हो, पूर्ण निष्ठा के साथ अगर आप व्रत करते हो तो सही समय पे पारण करना अति आवश्यक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जब तक आप सही समय पर पारण नहीं करते हो ना, आपका एकादशी व्रत अधूरा रह जाता है, आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और साल में 24 एकादशी आती है। अगर मैं अधिक मास की बात करूं तो 26 एकादशी आती है और सभी का पारण समय अलग होता है, जो कि हमें द्वादशी की तिथि में करना होता है। कभी भी पारण हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर एकादशी तिथि को कहते हैं। तो कभी भी एकादशी तिथि में पारण नहीं होता है। सभी एकादशियों के पारण का समय आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप हर एकादशी पे पारण के समय को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, उसके माध्यम से आप लोगों को समझ आएगा कि पारण करना सही समय पर कितना आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवत की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप सभी ने राजा अम्बरीश का चरित्र तो अवश्य ही पढ़ा या सुना होगा। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी धर्म पत्नी के साथ सभी द्वादशी युक्त एकादशी व्रत को करने का संकल्प लिया। 12 महीनों उन्होंने सभी द्वादशियां निष्ठा पूर्ण करी और सभी का पारण भी सही समय पर किया। अब बारी थी उनकी लास्ट एकादशी की। एकादशी का व्रत तो बहुत अच्छे से हो गया था, अब द्वादशी तिथि में उन्हें करना था पारण, और पारण का समय निकला जा रहा था। उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे, कई सारे साधु संतों को बुलाया था, क्योंकि वे तो राजा हैं। वो इस सप्त द्वीप वाली पृथ्वी के एक चक्री राजा थे। उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, पर वो जितने ऐश्वर्यवान थे उतने ही वो उदार भी थे। उन्होंने कई सारे संतों को, ऋषि मुनियों को बुलाया, यज्ञ संपन्न करवाया, सभी कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब उनके पारण करने की बारी थी, तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। अब दुर्वासा ऋषि को तो हम सब जानते हैं। दुर्वासा ऋषि कितने क्रोध वाले हैं, कितने गुस्से वाले हैं। पल पल में, सेकंड सेकंड में दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आता है। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि आते हैं तो राजा अम्बरीश उनकी बहुत अच्छे से आवभगत करते हैं। राजा अम्बरीश उन्हें आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए, क्योंकि भोजन तो बन चुका था, एकादशी का पारण करना था और राजा अम्बरीश ने तो कई सारे संतों को निमंत्रण दिया था। तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा से भी आग्रह किया। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि ठीक है, हम आपके यहाँ भोजन करेंगे, लेकिन अभी हमें स्नान के लिए जाना है, तो हम पहले अपना कार्य करके आते हैं, उसके बाद हम आएंगे। राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय था पारण के लिए। अब इधर ऋषि दुर्वासा नदी के तट पर चले गए। नदी के तट पर प्रभु इच्छा कहो या फिर ये होना था, या फिर क्योंकि ऋषि दुर्वासा बहुत बड़े ऋषि है तो उन्हें लग गई समाधि। जब वो स्नान करने गए तो उन्हें लग गई समाधि। अब जब समाधि लग गई तो वे आए कैसे? उन्हें आने में देर हो गई। अब इधर राजा अम्बरीश के पारण का समय निकला जा रहा था। अब इधर राजा अम्बरीश तो बहुत ही चिंतित हो गए कि अगर ऋषि दुर्वासा समय पर नहीं आए तो मैं व्रत का पारण कैसे करूंगा। ये उनकी आखिरी एकादशी थी जो अनुष्ठान उन्होंने लिया था। वे सभी ऋषियों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसे में शास्त्रों की क्या आज्ञा है, मैं धर्म संकट में फंस चुका हूँ, मैं क्या करूं। ऋषि दुर्वासा के आने से पहले मैं पारण भी नहीं कर सकता। अब राजा अम्बरीश ने जो एकादशी व्रत था वो निर्जल किया था। तो सभी ऋषि और संत उन्हें ये परामर्श देते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो भगवान के चरणामृत से आप अपना व्रत खोल सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ऋषि दुर्वासा का भी मान रह जाएगा और आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। अब राजा अम्बरीश ऐसा ही करते हैं। वे चरणामृत की एक ही बूंद लेते हैं, वो ज्यादा लेते भी नहीं है, सिर्फ एक बूंद लेते हैं और वे अपने व्रत का पारण करते हैं। अब जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, वो एक बूंद ली, इधर ऋषि दुर्वासा को पता चल जाता है और वो वहीं से क्रोधित होते होते आते हैं राजा अम्बरीश के पास, और राजा अम्बरीश को आते ही श्राप दे देते हैं, क्योंकि वो तो है ही क्रोधी स्वभाव के। तो राजा अम्बरीश को आते ही श्राप दे देते हैं कि मुझे आमंत्रित करने से पहले ही तुमने पारण कर लिया, मुझे बुलाया और मैं आया भी नहीं, और तुम रुक नहीं सकते थे क्या? तुम्हें इतनी भूख लगी थी? ऐसे कह के वो उन्हें श्राप देते हैं और सिर से अपनी एक जटा उखाड़ते हैं जिसमें से कृत्या नामक दैत्य निकलता है। उसको आज्ञा देते हैं कि जाओ, जाके अभी के अभी राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। अब देखो, राजा अम्बरीश भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हैं। वो पूर्ण समर्पित हैं श्री कृष्ण को, हर कार्य करते हैं। वो राजा हैं लेकिन भगवान के लिए हर चीज स्वयं अपने हाथों से करते हैं। तो क्या भगवान अपने भक्त का अहित होने देते? भगवान तो नहीं आए, लेकिन उनका सुदर्शन उनसे पहले आ गया।
अब जैसे ही सुदर्शन चक्र आते हैं, सबसे पहले उस कृत्या दैत्य का विनाश करते हैं और पड़ जाते हैं ऋषि दुर्वासा के पीछे। अब ऋषि दुर्वासा सभी दूर भाग रहे हैं, धरती आकाश पाताल उन्होंने सब एक कर दिया, कोई उन्हें सुदर्शन से नहीं बचा पा रहा है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो मना कर देते हैं। हमारे महादेव जी के पास जाते हैं, पर क्योंकि हमारे महादेव तो भोलानाथ है, वे उन्हें कहते हैं कि ये सुदर्शन भगवान विष्णु का है, तो तुम उन्हीं के पास जाओ। भागे भागे ऋषि दुर्वासा विष्णु भगवान के पास जाते हैं। भगवान विष्णु साफ मना कर देते हैं कि तुमने मेरे सच्चे भक्त को सताया है, उसका अहित करने की कोशिश की है, वो पूरी तरह मुझे समर्पित है और मैं उसके अधीन हो चुका हूं, तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जाओ तुम अम्बरीश के पास, हो सकता है वो तुम्हें जीवन दान दे दे। अब इतना सुनने के बाद तो ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और उनके चरणों में पड़ जाते हैं। राजा अम्बरीश उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि आप ऋषि हैं, आप मेरे लिए पूज्य हैं, आप ऐसा करके मुझे पाप में मत डालिए। और वे सुदर्शन से आग्रह करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे ऋषि दुर्वासा को छोड़ दे, उन्हें जीवन दान दे दे। तभी सुदर्शन चले जाते हैं। तो इस तरह से पारण का कितना महत्व है, सोचो ऋषि दुर्वासा के साथ कितनी बड़ी कहानी हुई है, राजा अम्बरीश को कितना कुछ सहना पड़ा है, कितने संकट में फंस चुके थे वो। तो पारण का महत्व आपको समझ में आया इस कथा से। सही समय पे करना बहुत आवश्यक होता है। तो अब आप ये जानिए कि आपको पारण करना कैसे है और कब करना है। तो 15 सितंबर को, क्योंकि हम लोग व्रत कर रहे हैं महाद्वादशी के साथ, तो हमें 16 सितंबर को पारण करना है और पारण का समय रहेगा सुबह 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक। अब 16 सितंबर को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी है। मंगला आरती करने के बाद भगवान के लिए सुंदर भोग बनाना है। भोग बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। अब देखिए, वैसे तो पारण ना आपको जगन्नाथ जी की निर्माल्य से करना होता है, जिसे कि सूखे चावल कहा जाता है, जो आपको जगन्नाथपुरी या फिर आपके आसपास किसी भी जगन्नाथ मंदिर में मिल जाएंगे। पर अगर निर्माल्य नहीं है तो फिर जो आप भोग अभी भगवान को लगा रहे हो उसी प्रसाद से पारण करना है। लेकिन स्वयं पारण करने से पहले आपको वो प्रसाद किसी ब्राह्मण को खिलाना है, किसी ब्राह्मण को देना है, गौ माता को देना है। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो आप मंदिर में जाकर दे सकते हो। आपको दान देना है, ठीक है। दान देना अति आवश्यक होता है। आप किसी भी चीज का दान कर सकते हो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप भगवान के नामों का दान भी कर सकते हो। दान दीजिए, ब्राह्मण को जिमाइए और इन सब के बाद स्वयं पारण कीजिए। अगर निर्माल्य है तो निर्माल्य से, नहीं तो फिर जो प्रसाद भगवान का है उसी प्रसाद से आपको अपने व्रत का पारण करना है और इस तरह आपका एकादशी व्रत संपन्न होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।